ये सूत्र है वैचित्र्यम प्राकृत धर्म समानम ना भविष्यति। इस सूत्र के द्वारा प्रणेता प्रौत प्रवर्तक भगवान श्री सच्चिदानंद मूर्ति जी प्रौत दर्शन में नेचुरल लॉ को दर्शाते हैं कि अगर जगत के हित के लिए जो चिंतन करे प्रकृति के कानून को भी ध्यान में रखे, प्रकृति की विचित्रताओं को भी ध्यान में रखे, अगर इसका स्मरण नहीं है, ये बात अगर दृष्टि में नहीं है, तो आदमी कितना भी ईमानदारी से प्रयत्न करेगा असंतुष्ट रहेगा और निर्णय में कहीं न कहीं त्रुटि हुई जाएगी। तो वैचित्र्यम प्राकृत धर्म समानम ना भविष्यति। वैचित्रम डाइवर्सिटी, कलरफुलनेस, इस प्रकृति की विशेषता है कि सृजनहार ने, परमात्मा ने कोई भी चीज, दो चीज एक प्रकार की नहीं बनाई। दो चीजें देखने में, दो वस्तु देखने में एक सी दिख सकती है, लेकिन हूबहू एक नहीं हो सकती। दुनिया की आबादी 6 अरब से ऊपर है, लेकिन दो मानव एक प्रकार के कहीं नहीं मिलेंगे। एक माँ बाप से कई भाई पैदा होते हैं, सभी एक प्रकार के हूबहू नहीं हो सकते। यहाँ तक कि माँ के गर्भ से पैदा हुए जुड़वे बाहर से दिखते हैं एक से, लेकिन हूबहू एक नहीं हो सकते। ये प्रकृति की विचित्रता है। तो प्रवर्तक ने इस बात का ध्यान रखा है, क्योंकि प्रौत दर्शन मानवता की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान है। क्योंकि प्रथम बार मानव के इतिहास में इस प्रकार का एक संतुलित सामाजिक आर्थिक चिंतन हुआ जो प्रौत दर्शन के रूप में है। ऐसा चिंतन अन्य दार्शनिक करने की कोशिश किए हैं, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए कि उनका दर्शन नेचुरल लॉ के साथ साथ चल सके। इसलिए वितरण की जहाँ पर बात आती है, समान वितरण सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि गरीब अमीर बिल्कुल एक हो जाएगा, छोटा बड़ा सभी एक हो जाएगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रकृति ने ही
ऐसा नहीं किया, कुछ न कुछ भिन्नता रह ही जाएगी। तो अगर इस लॉ को हम नहीं समझेंगे, इस प्रकृति के नियम को नहीं समझेंगे, तो हम तो हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए यह सूत्र हमको ये सुझाता है, दिखलाता है, याद दिलाता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी सिद्धांत निश्चित करेंगे युग युग में, समय समय पर, उसमें हमको ध्यान रखना होगा, अगर हम समान वितरण की प्रणाली बनाएंगे, अगर कहीं दूध का बंटवारा करना है और सामने खड़ा आदमी पहलवान और रोगी हमारी दृष्टि में नहीं है, तो पहलवान का पेट नहीं भरेगा और रोगी का पेट खराब हो जाएगा। समान वितरण। इसलिए जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वैसा चिंतन करना होगा, जिसकी जितनी आवश्यकता हो उसको ध्यान में रखना होगा, समान नहीं। इसलिए प्रौत समान वितरण की बात नहीं करके विवेकपूर्ण वितरण की बात करता है। समझ की बात है। विवेक शून्य आदमी कहीं नहीं पहुंच सकता। इसलिए विवेक की हर कदम पर आवश्यकता है। जब मनुष्य इस विवेक को खो जाता है तो उसको कष्ट होता है। प्रकृति के दोहन में हम आज इस विवेक को खो गए। सुख पाने की कामना में, शहरों को बसाने में हमने नेचर के साथ खिलवाड़ कर दिया। और आज हमारे सामने ये समस्या पैदा हो गई कि धरती पर कहीं जंगल बचा नहीं, एक ब्राज़ील के अमेज़न फॉरेस्ट को छोड़ करके, जिसको आज धरती का लंग्स कहा जाता है। अगर अमेज़न फॉरेस्ट नहीं है तो हमको किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो जंगल काट कर, हिमालय का जंगल खत्म करके गमले में बोनसाई पेड़ उगाने से हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हम विवेक खोए, उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। नदियों को पोल्यूट किया, यूरिया के जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हमने अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग किया, विवेक खो गए। मिट्टी को हमने सीमेंट बना दी। इंडस्ट्रीज का बूम हुआ, नदियों किनारे उद्योग लगाया, नदियों को पोल्यूट कर दिया। अब हम नदियों की सफाई करने में बैठे हुए हैं। सुनकर के आश्चर्य होता है कि हम गंगा सफाई का अभियान लिए। अरे भला हम गंगा को साफ क्या कर सकते हैं? हम इतनी ही कृपा कर सकते हैं गंगा पर कि उसको मैली ना करें, लेकिन ये करने को तैयार नहीं है। तो आज आदमी विवेक खो दिया है। जब उसके नतीजे सामने आने लगते हैं तब फिर चिल्लाने से फायदा क्या? तब तक बहुत विलंब हो जाया करता है। तो हमने बहुत दिनों तक समान वितरण का नारा देकर
लोगों को भुलवाया। मार्क्स के दर्शन से लुभावना दर्शन से लोगों को खूब आकर्षित किया। आज भी कहीं कहीं पिछड़े इलाकों में लोग कहते हैं समान बंटवारा करा दिया। अरे जब तुम्हें मौका मिला रूस में, वहाँ तुमने क्यों नहीं कर दिया? जब तुमने बंगाल में मौका मिला, वहाँ तुमने करके क्यों नहीं दिखला दिया? जब तुम्हें त्रिपुरा में मौका मिला, वहाँ तुमने करके क्यों नहीं दिखला दिया? जब तुम्हें केरल में मौका मिला, वहाँ तुमने करके क्यों नहीं दिखला दिया? लेकिन हमारे निर्दोष लोग इस बहकावे में आ जाते हैं। इसलिए प्रवर्तक नेचुरल लॉ को याद करा रहे हैं। विद्वत जन इस पर चिंतन करें कि क्या हम कितना भी कोशिश करें तो प्रकृति के कानून को बदल सकते हैं। छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा साइज में कर सकते हैं ऊंचाई में। तो वितरण में ध्यान रखना होगा विवेक का, इसको याद करते हुए कि विचित्रता प्रकृति का नियम है और समान हम इसको नहीं कर सकते। हाँ, समाज के संरक्षकों को, समाज के गार्जियन को ये देखना होगा कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। तो समाज का संरक्षक विवेक का प्रयोग करेगा तो समानता वहाँ रास्ते में आएगी नहीं। आदमी स्वयं संतुष्ट हो जाएगा जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता थी नहीं। इसलिए यह सूत्र दर्शन को आकाश से उतार करके धरती पर खड़ा करता है कि कोई भी युग प्रतिनिधि, समाज प्रतिनिधि लोगों को झूठा वादा न करे। जो संभव हो सकता है वही कहे, जो नहीं हो सकता है उसको नहीं कहे। इसलिए सामाजिक आर्थिक दुनिया में फ्राउड का ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, बल्कि इसको वितरण में उसको की पॉइंट कह सकते हैं। ये वो चाबी है जो सब जगह लगेगी और जिसका नतीजा समाज को मिलेगा।